हेलो प्रियो, इम्पोर्टेंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जी के संबंधित क्वेश्चन चल देखते हैं आज के मॉडल क्वेश्चन। दोस्तों जो पहला प्रश्न है इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी नेता थे जो हजारीबाग जेल से भाग गए और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए? तो ऑप्शन है ए राम मनोहर लोहिया, बी मीनू मनाशी मीनू मशानी, सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी है अच्युत पटवर्धन। क्वेश्चन नंबर सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण इसका हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1924 से 1925 के प्रसिद्ध 1924 से 25 के प्रसिद्ध वैकोम सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई? तो ऑप्शन है ए टी.के. माधवन, बी है मुलूर एस पद्मनाभ पडिक्कर, ऑप्शन सी है बलराम वर्मा, ऑप्शन नंबर डी के केलप्पन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के केलप्पन। आगे बढ़ते प्रयोग थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली तेल रिफाइनरी है? भारत की पहली तेल रिफाइनरी है? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी रिफाइनरी, बी विशाखापत्तनम रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर सी डिगबोई रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर डी बरौनी रिफाइनरी। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई रिफाइनरी। आगे बढ़ते प्रियो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1939 के प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन दोस्तों ए आचार्य नरेंद्र देव, बी है शरद चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो करेक्ट सही दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते प्रियो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया गया? तो ये है प्रश्न दोस्तों। इसका ऑप्शन है 1844 ईस्वी, बी 1835 ईस्वी, सी 1833 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1813 ईस्वी। तो सही तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। आगे बढ़ती प्रियो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, छठा क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है वह साम्राज्य के बिना एक सम्राट था, बी वह बिना किसी युद्ध अनुभव के एक योद्धा था, सी हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। तो ऑप्शन नंबर डी वह 1845 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वह 1845 ऑप्शन डी वह 1845 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वह 1845 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कथन सत्य नहीं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये हमको ढूंढना। तो ऑप्शन नंबर डी वह 1845 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए प्रियो, ताकि आपको क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन आसानी से उपलब्ध हो सके। और शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों दोस्तों। आगे बढ़ते हैं साथ में क्वेश्चन की ओर। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय महिला साक्षरता कितनी थी? 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय महिला की साक्षरता कितनी थी? तो ऑप्शन ए 6%, बी 8%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी 15%। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6%। आगे देखते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें और गलत कथन को सामने लाएं। तो ऑप्शन है ए चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था, बी है
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। सी है 9वीं अनुसूची। 9वीं सी है ऑप्शन है। 9वीं अनुसूची पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय को अक्सर राजनीति में कट्टरपंथी लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी के रूप में वर्णित किया गया है। तो सही तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय को अक्सर राजनीति में कट्टरपंथी लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी के रूप में वर्णित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन के अटैक टू कटक की विजयी कहावत। अटैक टू कटक की विजयी कहावत निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक निकटता से संबंधित थी। तो ऑप्शन है ए मुगल, बी मराठा, सी सिंधिया, ऑप्शन नंबर डी राजपूत। तो सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मराठा। आगे बढ़ते हैं प्रियो 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी कॉन्क्लेव था जो भारत डोमिनियन में विलय हुआ। तो ऑप्शन है ए माहे, बी कराईकल, सी चंद्रनगर, ऑप्शन नंबर डी पांडिचेरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पांडिचेरी। थैंक यू दोस्तों। मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए प्रियो, और अपना ख्याल रखिए।